हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल टॉपर्स। हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स का थर्ड वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के कुछ टफ क्वेश्चंस जो कि आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, कुछ आर डी शर्मा से लिए गए हैं, कुछ एन सी आर टी एग्जाम्पलर से। ठीक है ना। तो देखो, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ऑब्टेन ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा माइनस थ्री एंड बीटा माइनस थ्री। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। इसके जीरोज क्या हैं? अल्फा और बीटा। तो अगर मैं एक बात करूं, इसके क्या निकालूं? सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस वन है, तो माइनस माइनस वन। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए ही है, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन ए। ठीक है ना। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूं अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। ठीक है, ये काम तो हो गया। अब कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? वो पॉलिनोमियल हमको बताना है जिसके जीरोज क्या हैं? अल्फा माइनस थ्री और बीटा माइनस थ्री। अब बताओ कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं तो वो इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन की फॉर्म होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है? यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आ गया आपका, ये होगा अल्फा माइनस थ्री, क्योंकि ये जीरोज हैं इसके, रूट्स का मतलब जीरोज हो जाएगा यहाँ पे। अल्फा माइनस थ्री और बीटा माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस थ्री प्लस बीटा माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई बीटा माइनस थ्री। ठीक है। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा माइनस थ्री अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा प्लस नाइन। ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वन अपॉन ए माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए। माइनस थ्री कॉमन लोगे, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू क्या है? वन अपॉन ए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है ना, प्लस नाइन। नेक्स्ट स्टेप में यूज़ कर लेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया ए, तो ये हो गया वन माइनस सिक्स ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए माइनस थ्री इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वन बाई ए प्लस नाइन। देन आगे फर्दर स्टेप में सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, ये हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस सिक्स ए अपॉन ए इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका ए, तो ये हो जाएगा सी माइनस थ्री प्लस नाइन ए। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करोगे आप? वन अपॉन ए कॉमन लोगे तो के इंटू वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है ना। वन अपॉन ए कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसकी जगह ये क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर। क्यों? ए से जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इस ए से ही क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका प्लस सी प्लस नाइन ए माइनस थ्री। ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा जो पूछा गया है। ठीक है, यही आपका क्या होगा? आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के। प्रूव करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी की पावर फोर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस टू। तो देखो, इस इक्वेशन के जीरोज क्या दे रखे हैं? अल्फा और बीटा। तो मैं पहले क्या करूँगा? सम ऑफ रूट्स निकाल दूँ, अल्फा प्लस बीटा, वो आ जाएगा आपका माइनस पी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू माइनस पी है, तो माइनस माइनस पी, ए की वैल्यू आपकी वन है, तो क्या आ जाएगा आपका? पी। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? सी अपॉन ए क्यू अपॉन वन, तो ये हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है। आपको प्रूव करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी की पावर फोर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस टू। तो क्या करोगे आप? क्या ले लो? एल एच एस, टेक
LHS। LHS उठा लो तो ये हो गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको देखोगे तो सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या p, तो p स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या q। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर माइनस 2q। तो देखो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q है तो स्क्वायर चल रहा, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे इसको ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा p की पावर 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, p की पावर 4 माइनस 4q स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4q स्क्वायर माइनस के 2 टू जा 4 p स्क्वायर q। ठीक है, अपॉन q स्क्वायर माइनस के 2। अब देखो आगे क्या करोगे, ये हो जाएगा, इनको क्या कर लो, अलग अलग लिख लो, p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 2। देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये क्यू से ये क्यू स्क्वायर क्यू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका p की पावर 4 प्लस 4 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस 2। इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2। और यही तो पूछा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वस टू RHS। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो बताना है आपको 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। ठीक है, देखो पहले क्या निकालोगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए। ठीक है, तो पहले तो क्या करो, इनका ले लो एलसीएम, जो पूछा गया है। एलसीएम आएगा ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉमन आ जाएगा यहाँ पे ए बीटा और ए अल्फा में से, तो ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा बी प्लस बी क्या हो जाएगा प्लस का 2b अपॉन इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा और प्लस ए बी अल्फा, और बी की मल्टीप्लाई करोगे ए बी बीटा हो जाएगा ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए,
इंटू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए, प्लस देखोगे यहाँ पे ए बी अल्फ़ा और ये ए बी बीटा है, तो यहाँ से ए बी कॉमन आ गया, बचा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए इंटू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर। देखो ऐसे किया है यहाँ पे, ये ए बी अल्फ़ा और ए बी बीटा है ना, ये तो ए बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या रख दी, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस ए से ए कैंसिल हो गया, इस ये क्या हो जाएगा, ये ए टाइम्स, और इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या बचेगा, माइनस बी प्लस 2b अपॉन ए सी, और ये हो जाएगा b इंटू माइनस बी, माइनस के बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, और 2b माइनस बी क्या आ जाएगा, b अपॉन ए सी, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट पूछा है बीटा अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस अल्फ़ा अपॉन ए बीटा प्लस बी, तो वही करना है आपको, क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा आपका ए अल्फ़ा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी प्लस अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा प्लस बी, ठीक है। तो देखो इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर बीटा की मल्टीप्लाई करोगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, प्लस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा अपॉन, और यहाँ पे ये करोगे तो क्या आ जाएगा, ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा आपका ए बी अल्फ़ा प्लस ए बी अल्फ़ा, और ए बी प्लस ए बी बीटा और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वस टू, यहाँ से क्या लिया आपने, ए बीटा स्क्वायर और ए अल्फ़ा स्क्वायर, ए कॉमन आया तो क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, और बी बीटा और बी अल्फ़ा प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन, ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, यहाँ से आपने ए बी कॉमन लिया तो बचा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, तो अगर हम यहाँ से बात करें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालें तो ये क्या आएगा आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी किसकी वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ए इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए अपॉन ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करोगे तो देखो ए से ही ए स्क्वायर ए टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, और ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, बी इंटू माइनस बी माइनस के बी स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर ए टाइम्स कैंसिल हो गया, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका ए सी प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, प्लस से माइनस।
अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए, और अपॉन में क्या है ए सी। ठीक है ना, देखो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -2ac अपॉन ए इंटू ए सी। तो इस ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा -2 अपॉन ए, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। ए, ये क्या आपका ए है, क्या ये ए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ए यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस बी। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपको चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या है -b अपॉन ए, इसका होल क्यूब -3 अल्फा बीटा क्या है आपका c अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या है -b अपॉन ए। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -b क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस में तो प्लस का 3bc अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा आपका ए क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, पिछले पार्ट में हमने किया है, देखो ये आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है आपका -b क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। ठीक है, और अपॉन में अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, ऐसा ही प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c अपॉन ए। ठीक है, तो देखो ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ए से ये यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a -b क्यू प्लस 3abc अपॉन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी, ये सी क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस बी, यहाँ पे देखोगे तो ये ए क्या है इससे कैंसिल हो जाएगा ए टाइम्स, और इस सी की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका इस ए से ये ए टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -b क्यू प्लस 3abc अपॉन ए सी, और इस b की अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस b क्यू -2abc अपॉन ए सी। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो ये एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर, -b क्यू प्लस 3abc प्लस का b क्यू माइनस का 2abc अपॉन ए सी। देखो -b क्यू से +b क्यू कैंसिल हो गया, और प्लस 3abc माइनस के 2abc, तो ये हो जाएगा आपका abc अपॉन ए सी। ठीक है, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो क्या बचा आपका बी, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
एफ एक्स इक्व टू 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6। और ये कह रहा है इसकी दो जीरोस क्या दे रखी हैं, -2 और -1। अब देखो ये इसकी पावर की डिग्री क्या है, 4 है। इसका मतलब इसकी कितनी होंगी, 4 जीरोस होंगी। दो आपको दे रखी हैं, अगर दो जीरोस दे रखी हैं इसका मतलब क्या हुआ, x इक्व टू -2 और x इक्व टू -1, ये क्या होंगे, इनके सॉल्यूशंस होंगे इस पॉलिनोमियल के। इसका मतलब हुआ कि x प्लस 2 एक फैक्टर तो ये हो जाएगा इसका, इस एफ एक्स का, और x प्लस 1 एक फैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x प्लस 2 x प्लस 1 को, तो आपको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा जो कि क्वाड्रेटिक होगा पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो देखो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस एक्स प्लस का 2x प्लस का 2। तो ये हो गया आपका x² प्लस 3x प्लस 2। ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। और ये क्या होगा, ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अब क्या करो, इस ये जो एफ एक्स है इसको डिवाइड कर दो x² प्लस 3x प्लस 2 से। तो आपको क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो कि इसका फैक्टर होगा। फिर उसको आप फैक्टराइज करके बाकी जीरोस निकाल सकते हो। देखो 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, x² प्लस 3x प्लस 2 से। देखो आपको पहले इस 2x⁴ को एलिमिनेट करना है, तो x² में किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस का 2x⁴ आ जाए तो क्या करेंगे, 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका 2x⁴ और 2x² इंटू 3x प्लस के 6x³ और 2x² इंटू 2 प्लस के 4x²। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज होंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, -5x³ और आपका माइनस के 18x² माइनस 19x माइनस 6। तो आपको इसको एलिमिनेट करना है, तो x² में किससे मल्टीप्लाई करें, -5x³ आ जाए, तो माइनस के 5x से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका -5x³ माइनस 5x इंटू प्लस 3x माइनस के 15x² माइनस 5x इंटू प्लस 2 माइनस के 10x। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होंगे और ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो -18x² प्लस के 15x² माइनस 3x² और ये माइनस के 9x माइनस 6। आपको -3x² चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, -3 से। तो ये -3x² माइनस के 9x और माइनस के 6। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होंगे। अब देखोगे ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो आपका रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब 2x² माइनस 5x माइनस 3 अब क्या क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा। अब आप इसको क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस के 6x प्लस का x माइनस के 3। 2x कॉमन बचा क्या, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3। तो x माइनस 3 कॉमन आ गया, क्या बचा आपका 2x प्लस 1। अगर x माइनस 3 इक्व टू 0 है, x इक्व टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर 2x प्लस 1 इक्व टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो बाकी जीरोस क्या हो गए, एक तो 3 आ गया, -2 आ गया। तो इसके जीरोस क्या होंगे एफ एक्स के, 3 -1/2 -2 और -1। ये आपके 4 जीरोज होंगे इसके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्व टू 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस x² प्लस 15x प्लस k कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 3x² माइनस 5 से। तो देखो एक तो तरीका है इसको डिवाइड करो, और दूसरा तरीका है आपका, पहले डिवाइड करके बताता हूँ। तो देखो सीधा सीधा डिवाइड करो, रिमाइंडर जीरो निकालना है। 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस x² प्लस 15x प्लस के। जब इसको डिवाइड करोगे किससे, आप इससे करो 3x² माइनस 5 से। तो देखो ये हो जाएगा x² टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x⁴ माइनस 5x² माइनस 5x², ये माइनस ये प्लस।
ये एलिमिनेट हो गया, बचा क्या -9x³ और प्लस के 6x² प्लस 15x प्लस k। अब आपको क्या चाहिए, 9x³ चाहिए माइनस में, तो माइनस के 3x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -9x³ -3x इंटू -5 प्लस के 15x प्लस 15x। आप सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होंगे, ये आपका एलिमिनेट हो गया, इधर ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या 6x² प्लस के। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 6x² आ जाए प्लस 2 से, तो ये 6x² और 2 5 जा 10 माइनस के 10। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होंगे, और यहाँ पे क्या आया x प्लस 10, तो ये आपका क्या रिमाइंडर है। तो अगर ये कंप्लीटली डिविजल है, इससे f(x) डिविजिबल है 3x² माइनस 5 से, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो k प्लस 10 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 10। ठीक है ना, एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका है, अगर 3x² माइनस 5 डिविजिबल है किससे, सॉरी f(x) डिविजिबल है 3x² माइनस 5 से, तो इसका मतलब है 3x² माइनस 5 फैक्टर होगा इसका, तो 3x² माइनस 5 इक्वस टू 0, तो 3x² इक्वस टू क्या आ जाएगा 5, तो x² इक्वस टू क्या आ जाएगा 5/3। ठीक है ना, x² इक्वस टू क्या आ जाएगा 5/3। तो इसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसमें, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसी तरीके से करोगे थोड़ा आसान होगा ये। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, इस f(x) में क्या ऐड करें जो कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए x² प्लस 2x माइनस 3 से। तो इसको डिवाइड करो, x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1, इसको डिवाइड करना है x² प्लस 2x माइनस 3 से। तो देखो कितने टाइम्स जाएगा, x² टाइम्स, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x³ और माइनस के 3x²। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, तो देखो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या -2x² प्लस 3x² x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस का 2x माइनस 3, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, क्या बचा x माइनस 2x माइनस x माइनस 1 प्लस 3 प्लस के 2। ठीक है ना, ये कह रहा है f(x) में क्या ऐड करें, ये एग्जैक्टली डिविजल हो जाए इससे x² प्लस 2x माइनस 3 से। तो अगर हम क्या करें, अगर ये डिविजिबल होना चाहिए तो -x प्लस 2, ये जो रिमाइंडर है 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ -x प्लस 2 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो इसमें क्या ऐड करें, इसमें -x प्लस 2 में क्या ऐड करें जो कि 0 आ जाए, तो 0 आ जाए तो क्या ऐड करोगे, मान लेते हैं -x प्लस 2 में क्या ऐड करें, k ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वस टू x माइनस 2, तो यही आप ऐड करोगे x माइनस 2।